हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बलजीत इंग्लिश पीडिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 चैप्टर 2 की समरी, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो एक मॉन्की पे बेस्ड है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसके जो राइटर हैं वो है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। रस्किन बॉन्ड को कुछ लोग सोचते हैं कि वो इंडियन राइटर नहीं थे, वो बाहर से बिलोंग करते थे, बट एग्जैक्टली ही वॉज एन इंडियन राइटर। अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी। इस स्टोरी के अंदर राइटर एक अपना ऑन एक्सपीरियंस बताते हैं। वो कहते हैं कि उनके दादाजी एक बार एक मॉन्की लेकर आते हैं और वो टोंगा ड्राइवर से उस मॉन्की को परचेज करते हैं इन द सम ऑफ मीन्स 5 रुपीज़ में वो उसे परचेज करते हैं। उस समय 5 रुपीज़ एक बिग अमाउंट हुआ करता था, आज हम लोगों के लिए वैल्यूएबल नहीं है। तो 5 रुपीज़ में परचेज करते हैं और अपने घर पर लेके आ जाते हैं। अगर डिस्क्राइब किया जाए टोटो की ब्यूटी को तो उसके जो दांत थे वो वाइट पर्ल्स की तरह थे, मोती की तरह थे, चमकते थे बहुत ज़्यादा। उसकी जो फिंगर्स थी वो बहुत थिक थी, रफ थी, मीन्स वो ड्राइड अप फिंगर्स थी। वो एक मिस्चीवियस मॉन्की था और जो उसकी टेल थी वो बहुत लंबी थी और वो बहुत ब्यूटीफुल थी। राइटर कहते हैं कि एक मॉन्की की ब्यूटी को उसकी टेल बहुत ज़्यादा एनहेंस करती है। ग्रैंडफादर टोटो की एक्टिविटीज़ को, उसकी क्लेवर नेचर को देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वो उसे अपने घर पे ले आते हैं। जब वो उसे घर पर लेके आते हैं तो उसे राइटर की अलमीरा के अंदर रख दिया जाता है, बट ग्रैंड मदर से ये बात सीक्रेट रखी जाती है। सीक्रेट क्यों रखी जाती है? क्योंकि ग्रैंडफादर के घर में एक प्राइवेट जू है। ग्रैंडफादर आए दिन नए नए एनिमल्स ले आते थे और ग्रैंड मदर को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि इतने सारे एनिमल्स ग्रैंडफादर ने उनके घर पर रखे हुए हैं। तो ग्रैंड मदर से ये बात सीक्रेट रखी जाती है और राइटर ये भी सोचते हैं कि जिस दिन ग्रैंड मॉम अच्छे मूड में होंगी हम उन्हें ये बात डिस्क्लोज कर देंगे, उन्हें बता देंगे कि मॉन्की को लाया जाता है। रात को मॉन्की वहीं पर रहता है। नेक्स्ट डे क्या होता है, जैसे ही ग्रैंडफादर और ऑथर रूम में आते हैं पूरा का पूरा रूम स्पॉइल कर रखा होता है, वॉलपेपर कट कर रखे होते हैं, अलमीरा में एक क्लोजेट रखा होता है राइटर का, उसको भी टॉर्न कर दिया होता है। सारी की सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो चुकी होती हैं, होच पोच हो रखी होती है। उसके बाद ग्रैंडफादर ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं। वो खुश हो जाते हैं कि मॉन्की जो है वो कितना एडवांस है, कितना नोट्रस है। आमतौर पर लोग मॉन्की को इसीलिए टेम नहीं करते क्योंकि जो मॉन्कीज होते हैं वो बहुत नोट्रस होते हैं, बहुत मिस्चीवियस होते हैं, उनको प्रॉपरली रखना इम्पॉसिबल सा लगता है। टोटो की इस एक्टिविटी को देखकर ग्रैंडफादर के मन में आता है कि टोटो को घर में रखना सेफ नहीं है। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि टोटो को वो अपने प्राइवेट जू में रखेंगे, कैद करके रखेंगे, जहाँ पर उन्होंने और भी एनिमल्स को रखा हुआ था। फाइनली ग्रैंडफादर उन्हें अपने जू में रखते हैं जहाँ पर और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, लाइक स्क्विरल है, गॉट है, डोंकी है, बहुत सारे इंसेक्ट्स भी हैं। तो ग्रैंडफादर उन्हें वहाँ रखते हैं, बट टोटो जो था वो बहुत नॉटी मॉन्की था, बहुत शरारती था। वो उसने वहाँ पर सभी एनिमल्स को सोने नहीं दिया, रात भर उन्हें बहुत परेशान किया। और नेक्स्ट डे क्या था, ग्रैंडफादर को सहारनपुर से देहरादून जाना था अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए। तो ग्रैंडफादर पहले ये डिसाइड करते हैं कि वो ऑथर को अपने साथ लेकर जाएंगे, बट किसी कारणवश ऑथर को वो साथ नहीं ले जा पाए। तो वो मॉन्की को डिसाइड करते हैं कि साथ लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे। अगर वो उन्हें घर पर अकेला छोड़ेंगे तो वो बाकी सभी एनिमल्स को बहुत परेशान करेगा। फाइनली ग्रैंडफादर एक कैनवस बैग प्रिपेयर करते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रॉ और ऊपर एक क्लॉथ बिछा देते हैं ताकि टोटो को एडवेंचरस लगे और उसको कंफर्टेबल लगे और वो सारे रास्ते कंफर्टेबल उनके साथ जा सके। जैसे ही ग्रैंडफादर स्टेशन पे पहुंचते हैं उन्हें टिकट कलेक्टर मिलता है। टिकट कलेक्टर दादाजी से पूछते हैं कि इस बैग के अंदर क्या है, तो दादाजी बता देते हैं कि इसमें मॉन्की है, बट टिकट कलेक्टर कहता है कि इसका चार्ज लगेगा। बट दादाजी उन्हें कहते हैं कि ये तो फॉरफिट से भी कम है, इसका चार्ज आप कैसे ले सकते हैं। बट जो टिकट कलेक्टर है उसको कैसे ना कैसे पैसे अर्न करने थे, तो वो दादाजी को जिद करता है नहीं चार्ज तो लगेगा, अदरवाइज आप जर्नी नहीं कर सकते। तो फाइनली दादाजी को उसका चार्ज देना पड़ जाता है।
तो दादाजी इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो जाते हैं बिकॉज टोटो उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव प्रूव होने लग गया था। पहले नुकसान भी बहुत ज़्यादा किया, अब उसका चार्ज भी देना पड़ा। फाइनली दादाजी को बहुत गुस्सा आता है और वो ये सोचते हैं कि मुझे इस टिकट कलेक्टर को थोड़ा मज़ा चखाना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। वो अपनी पॉकेट में से एक टॉर्टोइस को निकालते हैं और उसे हाथ पे दे के कहते हैं क्या इसका भी चार्ज लगेगा? तो टिकट कलेक्टर कहते हैं नहीं नहीं, इसका चार्ज नहीं लगेगा। इस प्रकार से दादाजी बहुत परेशान होकर अपनी पेंशन कलेक्ट करके घर वापस आ जाते हैं। जैसे ही वो घर वापस आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रैंड मदर को ये बात डिस्क्लोज की जाती है कि घर में टोटो को रखा गया है, तो ग्रैंड मदर इस चीज़ के लिए अग्री कर जाती हैं। फाइनली टोटो को स्टेबल में रख दिया जाता है। स्टेबल मीन्स जहाँ पर हॉर्सेस को रखा जाता है, हॉर्सेस को पैट किया जाता है, उसे स्टेबल कहते हैं। तो टोटो जो है बाकी सभी एनिमल्स को बहुत परेशान करता था। सबसे ज़्यादा वो परेशान किया करता था नाना को। अब आप सोच रहे होंगे नाना कौन है? नाना जो है वो डोंकी था। टोटो की उससे बिल्कुल भी नहीं पटती थी। टोटो उन्हें हर वक्त परेशान करता था, कुछ ना कुछ मिस्चीवियस करता रहता था, कुछ ना कुछ एक्ट ऐसा ज़रूर करता था जिससे सभी के सभी एनिमल्स परेशान हो जाएं। ये तो किस्सा है टोटो की शरारतों का। अब राइटर हमें एक चीज़ और यहाँ पे बताते हैं कि टोटो कितना ज़्यादा एडवेंचरस था, उसे क्या क्या चीज़ें पसंद थी। फर्स्ट, टोटो को सबसे ज़्यादा पसंद था विंटर सीजन के अंदर गर्म पानी में नहाना, बाथ लेना। टोटो क्या करता था, अक्सर ग्रैंड मॉम एक वाटर पॉट के अंदर उसे बिठा देती थी। वो अपनी बॉडी को स्क्रब करता था, सोप यूज़ करता था। उसके बाद काफ़ी देर तक, जब तक पानी ठंडा नहीं हो जाता था, वो उसके अंदर बैठा रहता था। तो ये हो गया टोटो की शरारतों का किस्सा। एक बात और, एक बार क्या होता है, ग्रैंड मदर किचन में नहीं होती हैं एंड फायर हीट के ऊपर एक पॉट रखा होता है जिसमें पानी बॉईल हो रहा होता है। टोटो शरारती भी था, क्लेवर भी था एंड मिस्चीवियस तो बहुत ज़्यादा ही था। टोटो क्या करता है, पानी को पहले चेक करता है अपने टो से। वो देखता है कि पानी नॉर्मल है, अभी हीट ज़्यादा नहीं ट्रांसफ़र हुई होती पानी के अंदर। उसके बाद वो क्या करता है, उस पानी के अंदर बैठ जाता है। फर्स्ट वो बहुत ज़्यादा एन्जॉय करता है, बट हीट धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। हीट जैसे ही बढ़ती है उसे फील होता है कि मैं बॉयल हो रहा हूँ। अब वो हाफ बॉयल हो ही गया था कि ऊपर से ग्रैंड मॉम आ जाती हैं, वो उसे निकाल देती हैं। तो राइटर ये बताते हैं कि वो इनोसेंट था, उसे नहीं पता था कि इतना गर्म पानी है, आग जल रही है, मुझे इसके अंदर नहीं बैठना चाहिए। बट वो फुलिश भी बहुत ज़्यादा था, शरारती तो था ही, फुलिश भी बहुत ज़्यादा था। तो ये बात हुई उसके इंटरेस्ट की। टोटो की शरारतों का किस्सा सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता। टोटो बहुत ज़्यादा शरारती था। एक दिन क्या होता है, ग्रैंड मदर की फ्रेंड घर पे आई होती हैं और ग्रैंड मदर वेज बिरयानी यानी कि पुलाव बनाकर डाइनिंग टेबल के ऊपर रख देती हैं। और टोटो क्या करता है, आता है, प्लेट को उठाता है और खाने लग जाता है। वो इतना ज़्यादा स्टफ़ करके खाता है, इतना ठूस ठूस के खाता है जैसे कभी ना खाया हो। ये तो आप सब जानते ही हैं, दिस इज़ अ फैक्ट, दिस इज़ नेचुरल कि मंकीज़ जो होते हैं वो बहुत नॉटरस होते हैं। वो मिस्टीवियस भी था साथ में। और वो क्या करता, कभी ग्रैंड मदर की साड़ी फाड़ देता, घर पे कोई गेस्ट आता उनके कपड़े टॉर्न करता था, इधर उधर चीज़ें फेंकना, शरारतें करना, ये उसका फेवरेट पास टाइम था। जब दादाजी आते हैं तो उसे लगता है कि दादाजी उसकी बहुत पिटाई करेंगे, तो वो क्या करता है, प्लेट उठाकर जैकफ्रूट ट्री के ऊपर चला जाता है और एक एक दाना जब तक उसने ख़त्म नहीं कर लिया वो वहीं पर बैठा रहा। शरारत यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, उसने ऊपर से बाउल नीचे की तरफ फेंका और बाउल्स के टुकड़े टुकड़े हो गए। इस तरह से टोटो ने जितने भी नुकसान किए, दादाजी को फाइनली ये रियलाइज़ होता है कि हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, दिस इज़ टू मच एक्सपेंसिव। तो दादाजी ये डिसाइड करते हैं कि हम कितनी चीज़ें खरीदेंगे, हम कितना हर्जाना भुगतेंगे इस मंकी की वजह से। वो इतने भी ज़्यादा रिच नहीं थे कि उसको फुलफ़िल कर सकें, अफोर्ड कर सकें। तो फाइनली वो ये डिसाइड करते हैं कि वो उसे बेच देंगे। एक चीज़ और यहाँ पे है कि वो उसी सेम टोंगा ड्राइवर को सेल करते हैं जिसे वो खरीद कर आए थे। खरीद कर कितने में आए थे, इन द सम ऑफ 5 रुपीज़ एंड एट लास्ट ही सोल्ड इट इन द सम ऑफ 3 रुपीज़। तो फाइनली आपको पता लग गई होगी स्टोरी, आप लोग जान गए होंगे कि टोटो कितना एडवेंचरस था। वो अपने लिए तो एडवेंचरस था बट बाकी सब लोगों के लिए मिस एडवेंचरस था। तो वो बहुत एक्सपेंसिव प्रूव होता है अपने दादाजी के लिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर समरी।
अगर आपको समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दिए गए हैं, पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को लर्न कीजिए। अगर कोई क्वेरीज हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर